नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मियों को मिलेगी बम्पर खुशी। हो सकता है 8वां वेतन आयोग का गठन। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। इस तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वां वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकारी कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गई है कि केंद्र में पे रिवाइज हर साल में हो रही है। यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यही पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी स्पष्ट कोई परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। आइए जानते हैं डीए 50% होने से क्या मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में ओपीएस का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अब कर्मियों को डीए दर 46% पर पहुंच गई है। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी तब वह आंकड़ा 50% या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वां वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांक सूचांक 132.8 था, फरवरी में 132.7 रहा, मार्च में 133.3 रहा, अप्रैल में 134.2 पर पहुंच गया, मई में 134.7 रहा, जून में छलांग लगाकर सीपीआई आईडब्ल्यू 136 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हो गई। जनवरी में डीए की दर 42% और जुलाई में 46% पर पहुंच गई थी। आइए जानते हैं डीए कितने प्रतिशत तक पहुंचेगा। अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके डीए की दर 51% तक पहुंच सकती है। जनवरी 2024 में सरकार इसे 5% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी एवं भत्ते रिवाइज हो जाएंगे। जुलाई 2023 में सीपीआई आईडब्ल्यू 139.7 पर रहा, अगस्त में 139.2 अंकों पर संकलित हुआ। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में सीपीआई आईडब्ल्यू 140.2 रह सकता है। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में 5% डीए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 8वें पे कमीशन गठित करना होगा। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। अगस्त में 139.2 पर रहा सीपीआई आईडब्ल्यू श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर 16 महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्र एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होता है। अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.5 अंक घटकर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.36% की कमी रही। 1 वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.23% की वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।